दिल्ली जल बोर्ड को लेकर सियासी संग्राम जारी है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने दिल्ली जल बोर्ड के सभी फंड रोके जाने के आरोप लगाए हैं, तो वहीं अब बीच पर बड़ा पलटवार किया। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने आरोप लगाया है कि साल 2016-17 के बाद से दिल्ली जल बोर्ड के ना तो खाते बने और ना ही कोई ऑडिट हुआ है। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने कल आरोप लगाए थे कि दिल्ली के मुख्य सचिव के आदेश पर वित्त सचिव ने अगस्त महीने से ही दिल्ली जल बोर्ड के सभी फंड रोके हुए हैं, जिसकी वजह से दिल्ली जल बोर्ड में पैसों की भारी कमी है और अगर यही हाल रहा तो जल बोर्ड के पास रूटीन कामों के लिए भी पैसे नहीं, जिस पर अब बीजेपी ने पलटवार करते हुए दिल्ली जल बोर्ड पर घोटाले के आरोप लगा दिए। बीजेपी ने जल बोर्ड का हिसाब किताब मांगा है, ऑडिट नहीं होने पर भी सवाल किए हैं। क्या दिल्ली जल बोर्ड का ऑडिट नहीं हुआ? क्या दिल्ली जल बोर्ड के खातों में गड़बड़ियां हैं या फिर जानबूझ के दिल्ली सरकार को परेशान किया जा रहा है? दिल्ली जल बोर्ड को पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, क्या अधिकारी मनमानी कर रहे हैं? और इन सबसे परे कांग्रेस कह रही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार और बीजेपी दोनों एक हैं और दोनों जानबूझ के नूरा पुष्टि कर रही हैं और जनता पिस रही है। किस तरह से अधिकारी अब बायस्ड इंटेंशन से सरकार को फेल करने की कोशिश कर रहा है। सीरीज ऑफ मीटिंग हो चुकी है फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, जल बोर्ड के मिनिस्टर जो मंत्री हैं उनके साथ, और सीरीज ऑफ मीटिंग के बाद लगातार जो जल बोर्ड डिमांड रेज किया है उस डिमांड का ग्रांट नहीं दिया जा रहा है। अब देखिए इससे नुकसान क्या हो रहा है। मैं भी एक क्षेत्र का विधायक हूँ, हमारे पास शिकायतें आ रही हैं कि हमारा पानी गंदा है जी, पाइप रिपेयर करना है। जल बोर्ड कहता है, अधेर कहता है मेरे पास पाइप रिपेयर करने के पैसे ही नहीं है, तो अब गंदा पानी पिएगा लोग। हमारे यहाँ शिविर का काम चल रहा था, अब उस काम रुक गया है। अब जगह जगह बड़े बड़े सड़कों को खोद करके वो ऐसे छोड़ा हुआ है। एक तरफ हम कहते हैं प्रदूषण बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए, दूसरी तरफ वो सारा डस्ट उड़ के वहाँ पर प्रदूषण उत्पन्न कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इस तरह से आप दिल्ली वालों से बदला लोगे, अपनी राजनीतिक फायदे के लिए आप हमारे अपने रेजिडेंट को नुकसान परेशान करोगे, ये ठीक नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एलजी साहब इसमें उचित कार्रवाई करेंगे। जो जल बोर्ड के ग्रांट हैं, जो डिमांड है, उस डिमांड का पैसा सैंक्शन होगा। क्योंकि ऐसा नहीं जल बोर्ड में पैसा नहीं है, जल बोर्ड में पैसा है, उसके बावजूद आप पैसे नहीं दे रहे हो और उलूल जुलूल आप क्वेरी लगा रहे हो, उलूल जुलूल आप अपने रिमार्क्स दे रहे हो। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। इसलिए जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, आतिशी जी अगर आप सुन रहे हैं तो सीधे सीधे ऑडिट कराइए। श्वेत पत्र जारी करने की आवश्यकता है कि अब तक जल बोर्ड का कौन सा पैसा कहां गया, कहां लगा, कितना लोन लिया गया। इसका जब तक श्वेत पत्र ऑडिट नहीं होगी तब तक हम आप दिल्ली के हर व्यक्ति उससे बातें कर सकते हैं। प्रश्न है कि ऑडिट क्यों नहीं? आपको जान के आश्चर्य होगा कि 2016-17 के बाद से दिल्ली जल बोर्ड के न तो कोई खाते बने हैं और न तो कोई ऑडिट हुआ है, और 76,000 करोड़ का कर्ज ले लिया गया। खाता नहीं है, कहां गया, किस मद में गया, किस एड में गया, इसका कोई हिसाब ही नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है कि इनके 9 साल के जल बोर्ड के पूरे एक्सपेंडिचर का ऑडिट रिपोर्ट पहले आना चाहिए, क्योंकि दिल्ली की जनता चाहती है कि हम तो हर हाथ में गंदा पानी मिल रहा है या तो पानी नहीं मिल रहा है, और उसी के नाम पे ये सब इतने बड़े भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो पहले इनके इस हिसाब किताब को, या यूं कहिए इनके भ्रष्टाचार की सच्चाई दिल्ली की जनता के सामने आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसकी मांग करती है और निश्चित रूप से वित्त विभाग को बिना कारण बताए, बिना हिसाब दिए पैसे रिलीज करने के पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करनी चाहिए। दिल्ली में चाहे वो केंद्र की सरकार है, चाहे वो दिल्ली की सरकार है, वो लोगों के बीच में सॉल्यूशंस लेने की बजाय प्रॉब्लम लेके आती हैं। बाढ़ आ जाए तो प्रॉब्लम बताते हैं, छठ पूजा आ जाए तो प्रॉब्लम बताते हैं, पोल्यूशन फैल जाए तो प्रॉब्लम बताते हैं। अब जल बोर्ड की फाइलें रुक गई हैं तो प्रॉब्लम बताते हैं, सोल्यूशन नहीं बताते।
दिल्ली के लोगों को सोल्यूशन वाली सरकार चाहिए, प्रॉब्लम्स बताने वाली सरकार नहीं चाहिए। अगर ये जितना लड़ाई झगड़े में दोनों पार्टियां ध्यान लगा रही हैं, उससे 10% भी दिल्ली के प्रॉब्लम्स में लगा दे तो दिल्ली का उद्धार हो जाए।